हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बाइबल की एक कहानी सुनाती हूँ जो है डेविड के बारे में। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेविड के बारे में। डेविड एक युवा चरवाहा लड़का बेतलेहेम के खेतों में अपने पिता की भेड़ें चराता है। वह बेचैन झुंड को शांत करने के लिए अपनी वीणा बजाता है, साथ ही भगवान की स्तुति के गीत भी लिखता है। एक दिन एक शेर आया और झुंड पर आक्रमण किया। डेविड उठकर उसका मुकाबला किया और शेर को मार गिराया। ऐसे ही उसकी जीवन चल रहा था। एक दिन उसके पिता ने कहा, पके अन्न की टोकरी और इन 10 रोटियों को डेरे में अपने भाइयों के पास ले जाओ। तुम्हारे भाई शाऊल के साथ हैं और इजराइल के सारे सैनिक एला घाटी में हैं। वे पलिश्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। डेविड ने भोजन लिया और वहां के लिए चल पड़ा जहां के लिए उसके पिता ने कहा था, और आकर देखा गोलियत इजरायली सैनिकों को जोर जोर से कह रहा है, किसी एक व्यक्ति को चुनो और उसे मुझसे लड़ने को भेजो। यदि वह व्यक्ति मुझे मार डालता है तो हम पलिश्ती तुम्हारे दास हो जाएंगे, किंतु यदि मैं उसे जीत लूं और तुम्हारे व्यक्ति को मार डालूं तो तुम हमारे दास हो जाना, तब तुम हमारी सेवा करोगे। डेविड को यह सब सुनकर गुस्सा आया और कहा कि वह गोलियत से जाकर लड़ेगा। उसके यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने मना कर दिया क्योंकि वह छोटा था। तब डेविड ने कहा, मैंने एक शेर और एक रीछ को मार डाला है। मैं उस विदेशी गोलियत को वैसे ही मार डालूंगा। गोलियत मरेगा क्योंकि उसने साक्षात परमेश्वर की सेना का मजाक उड़ाया है। शाऊल ने अपने वस्त्र डेविड को पहनाए, किंतु डेविड को उन भारी चीजों को पहनने का अभ्यास नहीं था। डेविड ने शाऊल से कहा, मैं इन चीजों के साथ नहीं लड़ सकता। मेरा अभ्यास इनके लिए नहीं है। डेविड ने उन सब को उतार दिया। घाटी से डेविड ने 5 चिकने पत्थर चुने। उसने 5 पत्थरों को अपने गड़रिये वाले थैले में रखा। उसने अपना गुलेल अपने हाथों में लिया और वह गोलियत से मिलने चल पड़ा। गोलियत ने डेविड को देखा और हंसा। गोलियत ने देखा कि डेविड सैनिक नहीं है, वह तो केवल सुनहरे बालों वाला युवक है। गोलियत ने डेविड से कहा, आओ, मैं तुम्हारे शरीर को पक्षियों और पशुओं को खिला दूंगा। गोलियत डेविड पर आक्रमण करने उसके पास आया। डेविड गोलियत से भिड़ने के लिए तेजी से दौड़ा। तब डेविड ने एक पत्थर अपने थैले से निकाला। उसने उसे अपने गुलेल पर चढ़ाया और उसे चला दिया। पत्थर गुलेल से उड़ा और उसने गोलियत के माथे पर चोट की। पत्थर उसके सिर में गहरा घुस गया और गोलियत मुंह के बल गिर पड़ा। और इस तरह डेविड ने गोलियत को हराया और पलिश्तियों पीछे हट गए। उसके बाद सबने डेविड का जय जयकार किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। गोलियत पर डेविड की विजय हमें सिखाती है कि साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प सबसे कठिन बाधाओं पर भी विजय पा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत भीतर से आती है और दृढ़ता के साथ कोई भी विजयी हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से कोई नई कहानी के साथ। Thanks for watching. Please like, share, and don't forget to subscribe. Kalna Church.